ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 22 मई 2024। वरदान है, ब्राह्मण जीवन में एक व्रता के पाठ द्वारा रूहानी रॉयल्टी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र भव। ब्राह्मण जीवन में एक व्रता के पाठ द्वारा रूहानी रॉयल्टी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र भव। बाबा कहते हैं, वर्तमान समय में आप सभी लोग ब्राह्मण हो। ब्राह्मण कौन है? लौकिक में भगवान और भक्तों के बीच में एक ब्रिज है, कनेक्टिविटी। भक्तों का इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान भक्तों को जो देना चाहते हैं, ब्राह्मणों का माध्यम द्वारा उनको पहुंचाने का काम करते हैं। तो हम रूहानियत में बाबा के सेवादारी हैं, राइट हैंड हैं। तो हमको बाबा के साथ कैसे रहना है? तो बाबा कहते हैं, ब्राह्मण जीवन। देखिए, दुनिया में एक स्त्री, एक छोटी सी बच्ची जन्म होती है। होने के बाद वो छोटेपन में अपने माँ बाप का बात सुनती है। उस बड़े होने के बाद टीचर का बात सुनना पड़ता है। उसके बाद फ्रेंड्स का बात सुनते हैं। उसके बाद गूगल व यूट्यूब ऐसे बहुत सारे लोगों का द्वारा ज्ञान लेते हुए वो जीवन चलाती जाती है। इंडिया में पुराना एक संप्रदाय है, विधि है। एक स्त्री को शादी होने की बाद उनको जो कुछ भी करना है अपने पति को पूछकर करना पड़ता है। उनको कहते हैं पतिव्रता। हर बात में अपने माँ के घर में जाना है तो पूछना पड़ेगा, पति ने परमिशन दिया अब जा सकते हो, जा सकते हो, नहीं तो नहीं। जब हम छोटेपन में थे, हमारे माँ ऐसे ही करती थी, पिताजी से पूछती थी। कभी जाने के लिए रेडी हो गए, कुछ कारण से पिताजी कहते नहीं अभी नहीं जाना है, तो चुपचाप बैग वापस लाके रखती थी। इनको कहते हैं पतिव्रता। ऐसे ही आप ब्राह्मण बनकर जीवन चलाना चाहते हो, बना वो स्त्री ने शादी की है अपना सारा जिंदगी उस पति के साथ रहने के लिए। वैसे ही हमने वर्तमान संगम युग में ये जो जन्म है हमारा सर्वश्रेष्ठ, भगवान के साथ रहने का हमने दृढ़ संकल्प किया है। तो चेक करो, सदा भगवान से ही मत लेते हो या कभी कभी लौकिक पति से, माँ बाप से, या अपने मन से, या साइंस की साधन से, या परमत लेते हो? चेक करो। तो भगवान के साथ रहना है, उनके साथ जीना है, तो उनका घर का जो विधि विधान है उसके अनुसार चलना पड़ेगा ना। भले लौकिक में आप माता पिता के घर में जैसे भी हो, भले आप गरीब हैं, पुराने कपड़े पहनते हैं, माना गंदा कपड़ा पहनते हैं, लेकिन शादी होने के बाद आप बहुत धनवानों के घर में आ गए तो आपके पति जैसे वैसे आपको कपड़ा पहनना पड़ेगा, वैसा ही भोजन करना पड़ेगा। आपने राजकुमार के साथ शादी की है तो आपको राजकुमारी के जैसे ही कपड़ा पहनना पड़ेगा, वैसे ही बात करना पड़ेगा। तो वैसे ही बाबा कहता है, आपने मेरे साथ शादी की है, जिंदगी जीने का दृढ़ संकल्प किया है, वायदा किया है, प्रतिज्ञा की है, जी भी रहे हो, इसका मतलब एक व्रता के पाठ का। तो रूहानी रॉयल्टी रहना चाहिए ना। अभी समझ लो, पति पत्नी दोनों
किसी के घर में जाते हैं, डाइनिंग टेबल में बहुत सारे लोगों के साथ भोजन करने के लिए बैठे हैं, ठीक है। पति थोड़ा एजुकेटेड है, ट्रेंड है, मानो दुनिया में कैसे जीना है, वो क्या कर रहा है, स्पून द्वारा भोजन खा रहा है, जो नॉर्मल रिवाज है। जो लड़की जो शादी हुआ है उनको मालूम नहीं है, तो वो हाथ से खाना खाती है तो अच्छा लगेगा क्या? सभी लोगों के सामने पति का इंसल्ट होगा ना। तो वैसे ही भगवान इतना प्योर है, स्थूल वतन में आते हुए भी यहाँ का पंच तत्व सहित सारे आत्माएं इतना गंदे बन गए हैं, विकार में वशीभूत हो गए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा भी विकार उसके ऊपर असर नहीं पड़ता है, उतना प्योर है। तो आप उनके साथ जीवन बिताते हो, दैट इज फर्स्ट कंडीशन। क्या है? पवित्र बनना पड़ेगा। इस टेम्पल में भी जाते हो तो शरीर को नहलाकर, टेम्पल में आगे जाने के बाद पानी द्वारा पाँवों को साफ करके, जो स्लीपर बाहर रख के अंदर जाना पड़ता है ना। तो स्लीपर माना क्या है? वो चमड़ी, देहाभिमान, देह का भान बाहर रख के आत्मा बनकर अंदर जाना है। वहां का जो ये रहता है ना, जो साउंड देता है ना, उसको आपको एक साउंड करना पड़ता है, ओम, मैं आत्मा आ गए आपके पास। ये सभी संगम युग का ही रिवाज है। जब आप परम धाम में आत्मा बनकर एंट्री करते हो, वहां भी स्थूल रूप में वैसा दिखाया गया, अहम, मैं आ गया, है ना। जैसे बड़े रिश्तेदार के साथ टेम्पल में जाते हैं तो अकेले हम क्या करते हैं? हाथ जोड़ते हैं भगवान के आगे। तो ऐसी रूहानी रॉयल्टी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र भव। रूहानी रॉयल्टी क्या है? पवित्रता, स्वच्छता, किसी के साथ मन से कनेक्टेड ना हो, इतना प्योर से भगवान के साथ। शादी के होने के बाद जो स्त्री शादी की है, तो पति का हाथ पकड़ कर जाती है, साथ साथ में जाती है, तो सेफ्टी है। तो वैसी ही हर बात भगवान से पूछना, भगवान के साथ में रहना, इतना प्योर रहना मन से और आत्मिक रूप में। ऐसे हो, नहीं है तो आज का दिन प्रैक्टिस करके देखो, तब ही आप ऐसे महान आत्मा के साथ जिंदगी जी सकते हो, ऐसे आप योग्य बन सकते हो। नहीं तो आपस में खिटपिट होगा, संस्कार मैच नहीं होता है तो जिंदगी चलाना मुश्किल होता है। इसलिए कभी कभी ऐसे परिवारों में झगड़ा, डाइवर्स, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चलता है। इससे ही भगवान के साथ भी झगड़ा करते हैं और बाबा के घर में आना छोड़ देते हैं, योग करना छोड़ देते हैं, बाबा से श्रीमत लेना बंद करते हैं, मुरली पढ़ना, सुनना, ईश्वरी सेवा करना सब बंद कर देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे ऐसे मत करना, जैसे मैं कहता हूं वैसे चलते रहने से आगे मेरे साथ रहना आपके लिए आसान होगा। जैसे कि हम बाबा के घर में जाते हैं, वहां थोड़ा रिवाज अलग है ना, वाइट कपड़ा पहनना है, भाई जी बहन जी कहना है, वैसे आपको समझ में आ गया, उनके साथ रहना आपके लिए आसान होगा। नहीं तो थोड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे रूहानी रॉयल्टी में रहो। वो नशा है, तो संडे मुरली में बाबा ने कहा, संगम युग में जितना आप अनादि स्वरूप में बाबा के साथ में रहते हो, उतना आपको सारे कल्प में इतना रिस्पेक्ट मिलता है। देखो, एक माँ भी किस बच्चों को गोद में लेता है? जो बच्चे क्लीन है, भले पुराना कपड़ा पहना है, जो क्लीन है, जो तंग नहीं करता है, झगड़ा नहीं करता है, माँ को तंग नहीं करती है, उनको ही अपने गोद में निरंतर रखती है ना। ऐसे ही जैसे बाबा कहता है वैसे आप रहेंगे, तो बाबा क्या कहता है? सिर्फ मन मेरे हाथ में दे दो, आप आराम से रहो निश्चिंत चक्रवर्ती बनकर, बाकी सब मैं संभालने के लिए रेडी हूं ना। तो ऐसे रहो, तो बाबा आपको अपना समान पवित्र
बनाते जाएगा तो आप संपूर्ण पवित्र बन जाएंगे। इस ब्राह्मण जीवन में एक व्रता का पाठ पक्का कर प्यूरिटी की रॉयल्टी को धारण कर लो तो सारे कल्प में यह रूहानी रॉयल्टी चलती रहेगी। मैं आत्मा हूँ, आगे वाला भी आत्मा है। मैं प्योर सोल हूँ, आगे वाला भी प्योर सोल है। भले गंदगी जितना भी है हम उसके साथ कनेक्ट नहीं होंगे। रास्ते में जाने के टाइम पर हमको बहुत बेकरी दिखाई देता है, फिल्म थिएटर दिखाई देता है, मछली का दुकान दिखाई देता है, लेकिन हमको उसके साथ कनेक्शन नहीं है। हम क्यों उसके तरफ देखें? भले देखें तो भी उसका असर हमको नहीं लगता, क्योंकि वो चीज हमको चाहिए नहीं। दारू का दुकान दिखाई देगा, सिगरेट का दुकान दिखाई देगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम, आई एम नॉट कंसर्न विद दैट। हमने देखा है लेकिन उसका असर मेरे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। उतना प्योर देखो, हम तो इतना थोड़े थोड़े देखते हैं, भगवान तो सारी दुनिया देखता है। उनका मन कैसे होगा सोचो। कोई रो रहे हैं, कोई कोई दिवाला मार रहे हैं, इतना टेंशन है, वो सब देखते हुए, और वो भगवान का बच्चे हैं, फिर भी दया तो जरूर है, लेकिन दुख का एहसास भगवान को नहीं होता। सदा बच्चों के कल्याण के लिए सोचता है। तो ऐसे बाबा कहते हैं बच्चे प्यूरिटी के रॉयल्टी को धारणा करो। माना जब भी राजयोग करते हो बच्चे, आत्मा बनकर ही भगवान के साथ में रहना, ठीक है। आपकी रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की चमक परम धाम में सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ है। वर्तमान में जितना बाबा के साथ रहते हो ना, तो परम धाम में भी वो अनादि स्वरूप में आप इतना ग्लो करते हो, बाकी सभी आत्माओं से आप में जो रोशनी ज्यादा रहता है। कभी कभी देखिएगा लौकिक में या अलौकिक में कोई कोई आत्माएं उतना पक्का नहीं रहती है, या कारण अकारण से क्या होता है कि शरीर का नियम फॉलो करने के लिए मुश्किल होता है। तो घर गृहस्थ में रहता है, थोड़ा नियम फॉलो करना पड़ता है, रिश्तेदार के घर में जाना पड़ता है, ठीक है। एक दिन दोपहर के टाइम पर समझ लीजिए रिश्तेदार के घर में गए थे, तो वहां का शादी का भोजन खाना पड़ा, लहसुन प्याज खाना पड़ा, कंडीशन थोड़ा ऐसा आता है, राइट। शाम में सेंटर जाना है, नहीं तो 1-2 घंटे के बाद सेंटर पर जाना है। कुछ ऐसा सिचुएशन आया या निमित्त बहनों ने बुलाया या सेवा था, तब मन इतना खाता है कि हम वहां जाएंगे, हम बातें करेंगे, हमारे मुख द्वारा लहसुन प्याज का स्मेल आएगा, तो सारे परिवार के आगे कैसा लगेगा, मन खाएगा ना। उसके लिए बहुत कुछ करते हैं कि सौंफ खाना या चॉकलेट खाना, कुछ करते हैं, फिर भी अंदर से तो मन खाता रहेगा ना कि मैंने गलत किया है और गलत करके हम इस जगह पर आकर पहुंच गए हैं। तो वैसे ही आपने कुछ गलत करके भगवान के पास जाएंगे, मन तो खाता रहेगा ना। आपने क्या गलती की है आपको मालूम है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं जितना आप प्योर रहते हो, विदाउट एनी डिमांड, इच्छा के बिना भगवान के पास रहेंगे, तो भगवान आपको ले लेगा, इतना क्लीन करेगा। भगवान के बाजू में मत बैठना, आगे मत बैठना, भगवान के अंदर बैठना, इतना प्यूरिफिकेशन बाबा कराएगा आपको, ठीक है। तो इसके कारण आप इतना सुंदर दिखने लगेंगे। उसके बाद वर्तमान समय का ये आपका स्थिति है, उसका फलस्वरूप आदिकाल देवता स्वरूप में भी यह पर्सनालिटी विशेष रही है। फिर मध्यकाल में भी आपके चित्रों की विधि पूर्वक पूजा होती है। जो संडे मुरली का है वही बाबा ने ये बात दी है। आदिकाल में देवता के रूप में आप दुनिया वालों को इतना देते हैं, देते हैं, देते हैं, देने के लिए निमित्त बनते हैं बाबा का शक्ति। उसके कारण आपके तन को कोई भी बीमारी नहीं रहता है। मन इतना खुश, इतना साधन,
इतना जन का सहयोग, कोई भी चिंता नहीं, कोई भी टेंशन नहीं, मस्त आराम से रहते हैं। लेकिन उसके लिए अभी के थोड़े जन्म के समय में आपको पावरफुल स्ट्रांग तपस्या साधना सेवा करना पड़ेगा। कुछ भी आपको फल मिलता है तो कर्मों का फल है ना। 60 साल के बाद, 70 साल के बाद आराम से पाँवों के ऊपर पाँव रखकर, हाँ, हाथ में रिमोट रखकर एसी का और टीवी का आराम से बैठकर खाते रहना है तो अभी कमाई करके सेविंग करके रखना पड़ेगा ना। अभी का पैसा बाबा का पैसा ऐसे उड़ा दिया तो भविष्य के लिए क्या रखेंगे। तो धन में भी इकोनॉमी करना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं आदि काल में भी आप कितना धनवान बनते हैं, कितना खुश रहते हैं। साथ में मध्यकाल में आ गई, मूर्तियों का पूजा चलेगा। कितना सुंदर रूप में पूजा चलता है, कितना नारियल का पानी लगाते हैं, दूध लगाते हैं, घी लगाते हैं, कितना भावना से जाते हैं, रिस्पेक्ट सिंपली जाते हैं। जानते हो उसका सीक्रेट? जिस आत्मा के प्रति जरूर वो आत्मा परमधाम नहीं गई है, स्थूल वतन में ही है। जिन्होंने संगम युग में सेवा की थी, उसका रिटर्न में वो भगत लोग आकर, या हम बाबा के बच्चे ही आकर उतना रिस्पेक्ट स्थूल में, डायमंड द्वारा, गहने द्वारा, फूल द्वारा, फ्रूट्स द्वारा, टेम्पल बनाने के द्वारा कितना देते हैं स्थूल में। मन में भावना रहता है ना, जरूर वो भावना जिस आत्मा वो कर्म करने के लिए निमित्त बने, वो जहां भी रहा हुआ हो उनका वो क्रेडिट मिलेगा। एक बार बाबा ने एक सीक्रेट कहा था, समझ लीजिएगा। आज बाबा के यज्ञ में ज्यादातर बुक्स जगदीश भाई ने लिखा है। निमित्त बाबा ने उनको बनाया, विशेषता बाबा ने दी, ठीक है। तो बुक्स सेल होता है, सेल होने के बाद प्रॉफिट मिलता है यज्ञ को। यज्ञ को जो प्रॉफिट मिलता है ना, उसमें जगदीश भाई का भी सपोर्ट है ना। तो उसमें एक पार्ट सूक्ष्म रूप में उनको मिलेगा। भले आज वो आत्मा जहां भी जन्म लिया हुआ हो, लेकिन उसका फल उनको जरूर मिलेगा। जो आत्माएं बुक पढ़ते हैं उनको ज्ञान का स्पष्टीकरण मिलेगा, बाबा के नजदीक जाने का उनको विधि मिलेगा। वो दिल का दुआ भी उस आत्मा को मिलेगा। दैट इज फिक्स डिपॉजिट। अब कहां भी रहकर एफडी किया हुआ हो, दुनिया के कोई भी कोने में हो, आपके अकाउंट में टाइम के अनुसार बैंक वाले वो इंटरेस्ट को क्रेडिट डालते ही जाते हैं। तो बाबा का कहने का भाव है, आज आप इतना पवित्र बनते हो बच्चे, मध्यकाल में भी पूजा के रूप में लोग आपको कितना रिस्पेक्ट देते हैं। और रिस्पेक्ट निराकार रूप में आत्मा को जाकर पहुंचता है, उसके कारण आत्मा कितना खुश होती है, आपको मालूम नहीं रहता है। कभी कभी मैं देखता था लौकिक में भी कम काम, सैलरी ज्यादा। कभी कभी आसान से आपका काम हो जाता है, इतना अच्छा धन मिल जाता है। कारण क्या है? ये पुराना सभी लॉटरी का फल वहां मिला हुआ रहता है। ऐसा नहीं कि उस समय आपने काम की नहीं, पुराना जो ये 84 जन्मों का हिसाब किताब, जब 63 जन्मों ने जो विकर्म किया उसका फल मुझे आज मिल सकता है। क्या आज मैंने पुण्य का काम किया है, वो मुझे 84 जन्म में नहीं मिलेगा क्या? जरूर मिलता है। तो इसीलिए बच्चे अभी का जो थोड़ा समय है ना, शॉर्ट टाइम, इतना पावरफुल सेवा करो। बाबा का वो बात जानो, समय के अनुसार क्या करना है वो पहचानो, समझो, अप्लाई करो। तब देखो 84 जन्म आराम से बैठकर खा सकते हैं। इतना अच्छा अच्छा परिवार का मेंबर मिलेंगे, फैमिली मेंबर्स मिलेंगे। मैं आज भी सोचता हूँ कि 90 इयर्स रहने वाले मेरे माँ आज मुझे सेवा करके दे रही है। मेरा बड़े भाई बाहर जाके सारा आइटम लेकर आता है। इसका कारण क्या है?
आज लास्ट जन्म में भी बाबा इस आत्माओं को सेवा के रूप में सपोर्ट दे रहा है। इसका मतलब कुछ पेमेंट किया होगा ना। आपके घर में कोई मजदूर आते फ्री में थोड़े ही करते हैं वो। झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, इलेक्ट्रिकल काम करना, सीमेंट काम करना, पेंटिंग करना, कुछ देना पड़ेगा ना। तो वैसे ही बाबा कहते हैं बच्चे सारे 5,000 साल आप इतना खुश रहेंगे, लेकिन वर्तमान समय के कमाई के आधार पर, रूहानी कमाई, जिस्मानी कमाई नहीं, करोड़ नहीं, नो, लाख नहीं, स्थूल धन नहीं, रूहानी कमाई जितना लोगों को देने के लिए निमित्त बनते हो, उतना आपको रिटर्न में मिलेगा। देने वाला बाबा है, रिटर्न में आपको मिलेगा। तो विधिवत कितना पूजा होती है जो धर्म आत्माओं को भी नहीं होता है। सुबह उठते सुप्रभात होगा, ब्रेकफास्ट के लिए पूजा अलग, है ना। इस संगम युग पर ब्राह्मण जीवन का आधार प्यूरिटी की रॉयल्टी है। इसलिए जब तक ब्राह्मण जीवन में जीना है, तब तक संपूर्ण पवित्र रहना ही है। देखो, एक ब्राह्मण भी जो टेम्पल में अंदर जाता है, जहां मूर्ति रखते हैं, वहां क्लीन होकर ही नहा कर ही जाता है ना। तो मूर्ति कितना श्रेष्ठ होगा, वो भी एक आत्मा है ना। सोचो। तो ऐसे ही हर नियम आप फॉलो करेंगे, स्पेशली मन से इतना क्लीन एंड क्लियर रखेंगे रहेंगे, तो आपको कर्मों का फल मिल जाएगा, सब पूर्ण प्यूरिटी में आत्मा बिंदु। देखो, एक ब्राह्मण टेम्पल के अंदर पूजा के लिए जाता है ना, अब देख लीजिएगा, उस समय सिर्फ वो ब्राह्मण है, वो ना पिता है, ना बेटा है, ना दादा है, नहीं, सिर्फ पूजा पाठ करना, यज्ञ में चलाना या मंत्र पढ़ना, बस उसमें इतना होता है। वो दिल से जो मंत्र पढ़ते हैं ना, उसमें इतना जोश शक्ति आ जाता है ना? वैसे ही मन से बाबा के साथ रहो, सदा वो सप्त गुण इमर्ज रहे, प्योर रहे, आपको अंदर से पता चलेगा। इससे क्या होता है जानते हो? अब घर से कुछ काम के लिए बाहर गए, कुछ भी काम हो, गवर्नमेंट का काम हो, वेजिटेबल लेने का काम हो, बच्चों को लेके जाने का हो, वट एवर इट में भी, बाहर जाके वापस अपना शरीर के घर आते हो ना, आपका मन इतना लाइट रहना चाहिए। इसका मतलब बाहर का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ा। घर से निकले, एसी कार में गए, एसी रूम में गए, काम करके वापस आ गए, कुछ भी नहीं होगा ना। तो शरीर रूपी साधन को जितना आपने सेफ रखा, वैसी मन रूपी साधन को भी सेफ रखो ना। बाबा की गोद में रखो ना, प्रैक्टिस करके तो देखो कितना सेफ रहेगा। तो घर में आते ही बैठते ही तुरंत टक करके योग लग जाएगा। और बाहर जाते हुए, एसी कार में बैठते हुए, ग्लास नीचे उतार दिया, समझ लो वायुमंडल का प्रभाव पड़ जाएगा। वापस घर आने के बाद उसको बैलेंस करने में इट टेक्स टाइम। इसलिए अपने मन को चेक करो, कहाँ है, पवित्र है। इसी कार में जा रहे हो, कितना धूप है, बारिश है, ठंडी है, मट्टी है, रोड का खिचड़ा लगा, कार को लगा, आपको नहीं। यू आर फुल्ली सिक्योर्ड। ऐसे मन सिक्योर्ड है। तन के लिए नहीं, तन के लिए मैंने वाइट बहुत अच्छा कपड़ा पहन लिया और गोल्डन बैज डाल दिया, अच्छा है, नो प्रॉब्लम, लेकिन मन कितना सेफ है, ये चेक करो, कितना पवित्र है। स्लोगन, आप सहनशीलता का देव और देवी बनो, तो गाली देने वाले भी गले लगाएंगे। ये याद रखिएगा ये पॉइंट। शायद, मोस्ट प्रोबेबली, कल कोई आत्मा गाली देने को आने का चांसेस। अटेंशन प्लीज। जैसे कि कहते हैं ना, बारिश आने का चांसेस, कभी कभी ज्यादा बारिश होता है, गवर्नमेंट वाले अनाउंसमेंट करते हैं क्या कि जो मछली पकड़ने वाले आज समुद्र के अंदर मत जाइएगा। तो ऐसे ही गाली आने वाला है। बाबा ने क्या कहा? चुप, याद रखना, सुबह से रात तक नहीं आए तो बहुत अच्छा। ये याद रखने से क्या होता है, इसीलिए बाबा कहते हैं सुबह मुरली पढ़ो। ऐसा सिचुएशन आता है, याद आता है, हाँ बाबा ने कहा था ना गाली देने, क्या कहा बाबा ने? शांत। प्रैक्टिकली करके देखो, थोड़े समय के बाद वो शांत हो जाएगा। भले वो आपको फिजिकली गले नहीं लगाया, लेकिन आपको रिस्पेक्ट तो चाहिए।
ये मैंने बहुत समय पर चेक किया। और बाबा को तो मैं इतना थैंक यू कहता हूँ कि हर रोज रात आप सभी लोगों के कारण से वरदान, स्लोगन और सुबह हेडिंग, क्वेश्चन, उसको डीप में जाने के कारण वो दिमाग में रहता है पॉइंट, तो एप्लीकेशन करना इजी हो जाता। इसलिए ये बात याद रखिएगा, एक पवित्रता, माना सेफ, घर से बाहर निकले सेफ। दूसरा, किसी ने भी गाली दिया, चुप, शांत। करके तो देख लीजिए, उसके बाद घर आने के बाद चेक कीजिएगा शांत रहने के कारण रिजल्ट्स कैसे आए। हुएवर इट में भी है, ऑफिस में, घर में, काम लेने, कोई ऑटो वाला कोई भी गाली दे सकता, कभी भी किसी भी तरफ से आ सकता है, लेकिन अप्लाई करके देख लीजिए, एक दिन, 2 दिन। हाँ, और एक बात था भाई जी, ये जो स्लोगन है ना, 22/5 2024 का कहा था, ये 23 को भी अप्लाई होता है क्या? ब्राह्मण जीवन में एप्लीकेशन होता है, सिर्फ एक दिन के लिए नहीं। जो स्कूल में एबीसीडी सिखाते सिर्फ एक दिन के लिए है क्या? वो लाइफ टाइम के लिए है ना। तो एज प्रैक्टिकली बाबा देता है, वो लाइफ टाइम के लिए यूज करते जाओ। ठीक है, आज करके उसका रिजल्ट्स देखो। इसके पहले कोई गाली देते थे, वापस हम गाली देते थे, उसका रिजल्ट्स क्या था, उसका प्रभाव आपके ऊपर कितना पड़ता था। और आज बाबा ने जैसे कहा, श्रीमत दिया, वैसे मैंने फॉलो किया, उसका रिजल्ट क्या है, चक। ओके, ओम शांति।